लिखवाया गया कि कोई आपत्ति नहीं है, वो अपनी 2 दिन में 3 दिन में 7 दिन मैक्सिमम नहीं होना चाहिए कि बिना वजह परेशान किया जाए। और इतने लोग यहाँ पे काम करते हैं, कर्मचारी, इतने लोगों की उसके सारे इसके तथ्य झूठ पाने के बाद उसके सारे इसकी आपत्ति को खारिज करते हुए तब उन्होंने दाखिल आधार है, इसमें कोई भी आधार नहीं है। आगे हमारे वकील साहब हैं, वो आपको पूरा उसका ब्यौरा देंगे। अच्छा, आप पर भी एलिगेशंस है, पंकज जी पे भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दी गई। ना हम पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं और ना हमें ऐसा संस्कार दिया गया कि हम किसी को ये करें, और हमारा उनसे कोई ऐसा कोई पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं, और ना हमने ऐसा कभी भी उनको कहीं प्रूव करा दे। अगर उनको लग रहा है कि हमने उनको मारने की या कोई मान हानि करने की धमकी दी, वो पुलिस में आप रिपोर्ट करा देते, क्यों नहीं कराया उन्होंने? तो हमारा ऐसा कोई ये नहीं है, वो निराधार है। जैसे कल वो हमने उनसे ज़मीन खरीदी थी 2008 में, उनके जब फादर साहब थे उनसे हमने ज़मीन खरीदी थी, और उन्होंने वो टाइम 143 भी करवाया था, जो कि उन्हें पूरे का 143 कराने के लिए आवेदन किया था, जिसमें से कि जो ज़मीन मौके पे मिली उतने का 143 हुआ। अब 2022 में आ रहा है ये जो उनका बेटा है कि हमारी कुछ ज़मीन बची है, जो कि उसमें ऐसा कोई कुछ भी नहीं है। जो मौके पे ज़मीन है वो ज़मीन यहीं पर है, और उसके लिए हमने नाप करने के लिए भी हमने सहमति दे दी है, और जिसमें कानून गो और पटवारी उनके नपाई करेंगे। जो उनके पास कागज क्या झूठे हैं वो हम नहीं कहे, हम उनका कागज हमने देखा नहीं, हम ऐसा कुछ किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाते झूठे। हमें नहीं पता उनके पास क्या कागज है, ना हमने उनसे लिया। जो हमारे पास कागज है वो भी सरकारी दस्तावेज है, हम उसके आधार पर बात कर सकते हैं। इसमें मामला जो है वो ऐसा कुछ नहीं था। 2008 में ज़मीन परचेज़ की गई, और वो परचेज़ करने से पहले जो अमित कुमार हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया, उन्हीं के फादर ने उसको जो है अकृषि हेतु 143 ZLRN एक्ट में उसको जो है अकृषि हेतु घोषित कराया। तो जिस वक्त यहाँ पे उस वक्त राजस्व अधिकारी आए, उन्होंने जो ज़मीन देखी, जितनी मौके पे ज़मीन थी उसी का उन्होंने 143 किया और वही ज़मीन खरीदी गई। देखिए, ऐसा था कि सन हमें जो है 22 में ज़रूरत पड़ी लोन लेने के लिए कंपनी को। जब कंपनी ने बैंक में आवेदन किया तो उन्होंने कहा कि आपका दाखिल खारिज आपने नहीं कराया हुआ। उस टाइम दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया गया, इन्होंने उस पर आपत्ति की, जबकि इस ज़मीन से तो कोई मतलब ही नहीं था जिसकी ये बात बता रहे हैं कि फालतू है। इनकी आपत्ति जो है निराधार पाते हुए राजस्व अभिलेखों में कंपनी का नाम जो है दर्ज हो चुका है। क्या माना जाए, एक ही जमीन के 20-20 इसमें जो है बहुत सारी हमारी जो है विधि व्यवस्थाएं आई हैं, हमारी उत्तराखंड हाई कोर्ट की भी हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी हैं, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि ये जो नामांतरण प्रक्रिया है जिसको दाखिल खारिज कहते हैं, ये एक सरसरी प्रक्रिया होती है। इसके द्वारा कोई भी किसी भूमि का या किसी संपत्ति का मालिक नहीं बनता। वो सिर्फ एक नामांतरण प्रक्रिया होती है जो सरसरी होती है, और उससे कोई किसी का मालिक नहीं बनता है। अनुसूचित जाति की जमीन थी। देखिए, दाखिल खारिज क्योंकि जब जमीन अकृषि हेतु घोषित हो गई, तो उसके बाद उस पर जो है सिविल जो दीवानी जो कानून है वो लागू होते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि दाखिल खारिज की अन्यथा कोई आवश्यकता रहती ही नहीं, और ना ही उससे कोई मालिकाना हक प्राप्त होता। मालिकाना हक जो प्राप्त हुआ वो हमें प्राप्त हुआ बैनामे से, जो हमने ज़मीन को परचेज़ किया दलमीर जी से, बिल्कुल अनुमति जो विधिवत पूरे तरीके से उसको फॉलो करते हुए परचेज़ किया गया, तो उससे वो जो है मालिक बने हैं। और दाखिल खारिज ना कराना कोई उसमें ऐसी वो नहीं है कि कोई कमी उससे त्रुटि आती हो। आने वाले कल में इस तरह ही कोई फिर दोबारा। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इन्होंने धरना दिया ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि कोई अनुमति नहीं ली गई। प्रशासन से अनुमति ली जाती है बाकायदा, तो एक अवैध धरना था। इसके बावजूद भी कंपनी की तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया, उन्होंने धरना दिया। उसके बाद वहाँ पे जब राजस्व निरीक्षक और जो लेखपाल हैं वो लोग आए, तो इन्होंने कहा कि ये ज़मीन की पैमाइश कराना चाहते हैं। हमने इन्हें बताया कि हमारी ज़मीन पूरी है जितनी होनी चाहिए, हमारे पास कोई फालतू ज़मीन नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उनकी संतुष्टि के लिए उन लोगों ने कहा कि क्या आपको कोई आपत्ति है? हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, और आप इस हमारी फैक्ट्री परिसर की पूरे की जो है माप करा लें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि 7 दिन के अंदर करा लेंगे, तो हम पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं।